ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात गर्मी के तीखे तेवरों की। वडोदरा में फिर से गर्मी के तेवर तीखे होने वाले हैं। 28 मार्च से प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि सभी जिलों में तापमान में बढ़ोतरी के आसार हैं। मौसम विभाग ने 28 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के कारण गर्मी बढ़ने का अनुमान जताया है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर बाड़मेर और जैसलमेर जिले पर दिखेगा। 29 मार्च से बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में हीट वेव चलने के आसार हैं। राजधानी जयपुर का सबसे पुराना स्टेडियम अब जल्द ही स्मार्ट स्टेडियम बनने वाला है। परकोटे के भीतर इस स्टेडियम का निर्माण कार्य अब अपने अंतिम चरण में है। स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। करीब 40 करोड़ रुपए की लागत से यहां 2 फेजेज में काम पूरा किया जा रहा है। एसएमएस स्टेडियम के बाद अब चौगान स्टेडियम में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑल वेदर स्विमिंग पूल तैयार करवाया जा रहा है, जिसकी फिनिशिंग का काम अपने अंतिम चरण में है। उम्मीद की जा रही है कि इसका अगले महीने तक काम पूरा कर लिया जाएगा। स्विमिंग पूल के साथ ही आगामी दिनों में यहां खेल मैदानों को भी तैयार कर लिया जाएगा। इस स्टेडियम में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, लॉन टेनिस, क्रिकेट मैदान, रोल बॉल मैदान और सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक और इंडोर स्टेडियम भी तैयार किया जा रहा है। पहले फेज में स्टेडियम को स्मार्ट बनाए जाने में करीब 21 करोड़ 37 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि दूसरे फेज में भी करीब 18 करोड़ की लागत आएगी। फिलहाल यहां 400 कारों की अंडरग्राउंड कार पार्किंग का प्रोजेक्ट कुछ समय पहले पूरा किया गया है। जयपुर में स्मार्ट सिटी के परकोटे के हालात सुधारने का काम भी स्मार्ट सिटी के तहत करवाया जा रहा है, जिसमें अब तक स्मार्ट रोड बनाने, बेसिक इंफ्रा फैसिलिटीज और दरबार कॉलेज, कंवर नगर कॉलेज में खेल मैदानों के काम किए जा रहे हैं। गणगौरी बाजार में हॉस्पिटल का निर्माण और ड्रेनेज की हालत सुधारने की दिशा में भी काम करवाया जा रहा है। परकोटे में चल रहे इन विकास कार्यों में खास तौर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिहाज से चौगान पर भी फोकस किया गया है। इसी वजह से बदहाल पड़े चौगान स्टेडियम की आगामी दिनों में तस्वीर निखरने की उम्मीद की जा रही है। करें ऑल वेदर स्विमिंग पूल एक बन रहा है जो इंटरनेशनल लेवल का बन रहा है। बास्केटबॉल कोर्ट सिंथेटिक तैयार हो रहे हैं। ये क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल के लगभग तैयार हो रहा है। और फुटबॉल ग्राउंड होना है। एक मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल बन रहा है जो 3 मंजिला बनेगा। और फुटबॉल ग्राउंड भी बन रहा है। पहले से बहुत कुछ बदल रहा है चौगान में। अब नया है, अब देख लो ये बन रहा है, स्विमिंग पूल बन रहा है। और भी गेमों को बढ़ावा मिल रहा है कबड्डी के अलावा। और यहाँ से प्रो में भी काफ़ी बंदे खेल चुके हैं। इस बार 4 जने खेले हैं। और ये ग्राउंड क्रिकेट का बन रहा है। और उस साइड में रनिंग के ट्रैक बन रहे हैं। जयपुर स्मार्ट सिटी की ओर से कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। जहां पर मैं मौजूद हूं ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, जहां पर कि निर्माण कार्य लगभग अपने अंतिम चरण में चल रहा है। और यहां पर अब टीन शेड इसके ऊपर डाले जाने वाले हैं। और उसके साथ में ये जो काम है फिनिशिंग का, वो अब जल्दी पूरा हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर ये पूल बनकर के तैयार होगा जब खिलाड़ी यहाँ पर जो तैराक आते हैं वो अपना प्रशिक्षण यहाँ पर ले पाएंगे और अपनी तैयारियाँ यहाँ पर कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये स्विमिंग पूल यहाँ पर तैयार किया जाना है, जिसमें कि जयपुर स्मार्ट सिटी जो है वो अपना रोल यहाँ अदा कर रहा है। और उसके साथ ही दूसरी तरफ मैं जयपुर का वो चौगान स्टेडियम, जो कि सबसे पुराना स्टेडियम कहा जाता है, सबसे बड़ा खेल मैदान परकोटे के भीतर है, वहाँ पर अलग अलग खेलों के लिए जो है मैदानों को तैयार करने का काम भी जो है इसके साथ ही आगे बढ़ेगा, जिसमें कि यहाँ कबड्डी का, हॉकी का और साथ ही में फ़ुटबॉल का जो है बड़ा मैदान वो यहाँ पर बन करके तैयार होगा। करीब आधा दर्जन से ज़्यादा जो खेल हैं उनके मैदान यहाँ पर तैयार किए जा सकेंगे, ताकि जो खिलाड़ी हैं उनको यहाँ पर नियमित रूप से प्रशिक्षण मिल सके, विभिन्न खेलों में वे अपनी तैयारी कर सकेंगे और शहर के भीतर ये एक खेलों का बड़ा केंद्र बन करके उभर सकेगा। तो जयपुर स्मार्ट सिटी का जो ये काम है लगभग अपने अंतिम चरण में है और आगे का जो चरण है वो जल्द यहाँ पर शुरू होने वाला है। उदयपुर में आज से 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता का आगाज हो गया। 3 दिवसीय इस अनूठी प्रतियोगिता में अपना दम दिखाने के लिए देश भर से कई नामचीन दिव्यांग तैराक उदयपुर पहुंचे हैं। खिलाड़ियों का जोश हाई है।
कंपटीशन की घड़ी आई है। अब दिव्यांगों की बारी आई है। ये जोश, ये जुनून, ये जज्बा, ये हौसला, खुद को बेहतर साबित करने का, जल की जंग में सबको पछाड़कर जीतने का, हम किसी से कम नहीं, सबको ये बताने का। किसी के दोनों हाथ नहीं हैं, किसी के दोनों पांव नहीं हैं, लेकिन जिस्मानी कमी पर जोश भारी है। उदयपुर में तैराकी में जब इन दिव्यांगों ने पानी में अपना दमखम दिखाया तो देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाते नजर आए। और इस तैराकी प्रतियोगिता में सब तरह के दिव्यांग हैं, विशेष रूप से जो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड बच्चे, फिर बौद्धिक असक्षम बच्चे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिर एक और मूक बधिर बच्चे जो बोल सुन नहीं सकते, और प्रज्ञा चक्षु जो देख नहीं सकते। ये 400 दिव्यांग हैं जो इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने हैं। संकल्प सबका एक सा है, अपना दम दिखाना है और दूसरे को हराना है। उदयपुर के महाराणा प्रताप खेलगांव में 21वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप हो रही है। इसमें सेना की एक टीम सहित 23 राज्यों के 400 दिव्यांग तैराक भाग ले रहे हैं, जिनमें स्त्री और पुरुष तैराक शामिल हैं। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और नारायण सेवा संस्थान इस प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि पद्म भूषण और पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि दिव्यांग खिलाड़ियों को समाज और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, उससे दिव्यांगों का जोश हाई है। कितनी विषम परिस्थितियां होती है किसी एबल्ड खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए, और वो अगर डिसेबल्ड हो तो और कितनी विषम परिस्थितियां हो जाती है। तो फैमिली जो सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली और फ्रेंड्स का, वो ही बल देता है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में संस्थान पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत में पहली बार इंटरनेशनल लेवल की स्विमिंग कंपटीशन दिल्ली में कराएगा, तालकटोरा स्टेडियम में। जल में अपना जोश दिखाने से पहले खेल गांव में 23 राज्यों से आई पैरा स्विमर्स की टीम ने परेड की, जिसमें खिलाड़ियों का जज्बा देखकर लोगों ने जमकर हौसला अफजाई की। नारायण सेवा संस्थान की ओर से उदयपुर में दूसरी बार पैरा स्विमर राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस बार नारायण सेवा संस्थान ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करने की तैयारी भी कर ली है, जिसमें हजारों दिव्यांग अपना दम दिखाएंगे। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। बेरोजगारों और किसानों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अलवर के बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने आज विरोध स्वरूप जयपुर के सेंट्रल पार्क में काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बलजीत यादव से मिले और उनके हौसले की तारीफ की। पूनिया ने माला पहनाकर बलजीत यादव का स्वागत किया। स्क्रीन पर आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं। स्क्रीन पर जब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया बलजीत यादव से मिले, बेरोजगारों के लिए बलजीत यादव दौड़ लगा रहे हैं सेंट्रल पार्क में, और सतीश पूनिया उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। देवनानी ने कहा कि प्रदेश में इन दिनों कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि कई जगहों पर पुलिसकर्मी पिट रहे हैं, कई जगहों पर अधिकारियों को मार खानी पड़ रही है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। आज राजस्थान के अंदर दुष्कर्म की घटनाएं अपनी चरम सीमा पर है। यहां तक कि लगभग 1 घंटे में 16 बलात्कार दुरुस्तान की घटनाएं घटित हो रही हैं और मुख्यमंत्री की नींद नहीं खुलती, उस पर कुछ बोलते नहीं, उस पर कुछ आगे ट्राई करते नहीं। गृह मंत्रालय उनके पास है। इसलिए जिस प्रकार के आज महिलाओं पर इस प्रकार की घटनाएं, कल ही हमारे अजमेर पीसांगन में एक घटना हुई जिसमें एक 17 साल की बच्ची वहाँ पे मांगलियावास के हाईवे पे वहाँ पे उसकी हत्या करके उसको फेंक दिया गया। यानी इस तरह की दर्दनाक घटनाएं होने लगी हैं। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।
20-22 दिन से यहाँ जैसलमेर में धरना भी चल रहा है इस मुद्दे पर। और भी कई गांव, अकेला मोहनगढ़ नहीं, यहाँ से 20,000 बीघा जमीन के प्रस्ताव पहले जा चुके हैं और लगभग 20,000 के प्रस्ताव और मांगे जा रहे हैं। नहरी क्षेत्र की भूमि कंपनी को देने का विरोध। खेती की जमीन, यहाँ नहर आई हुई है, बारानी जमीन पे खेती कर रहे हैं लोग, उन लोगों को छोड़ करके और जमीन बहुत पड़ी है। अगर सरकार को कहीं देना है तो बंजर जमीन, मगरे, रेत के धोरे वहां पे दी जा सकती है। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके के किसान नाराज हैं। कई दिनों से किसान धरने पर हैं क्योंकि 18 साल बीतने के बाद भी उन्हें जमीन आवंटित करने की जगह निजी कंपनियों को बड़ी मात्रा में जमीन आवंटित की जा रही है। हमें दुख इस बात का है कि यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खेती योग्य जमीन है वो कंपनियों को दी जा रही है, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? उनका मूलभूत अधिकार है, वो लोग क्या आजीविका साधन क्या होगा? 2004 में हजारों की जगह को फॉर्म भर गए थे, उसके बाद में कई लोग भूमिहीन हो गए हैं, उनके लिए जमीन कहाँ से आएगी? कुछ समय पहले ही मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में एक बड़ी सोलर कंपनी को 22,000 बीघा जमीन आवंटन करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिससे नाराजगी बढ़ गई और पूर्व विधायक की अगुवाई में किसान धरने पर बैठ गए। देखिए, हमारे जिले के जनप्रतिनिधि, जिले के में मंत्री, वो कह रहे हैं कि ये तो कंपनियों को जमीन देना विकास का काम है, ये विनाश का काम है। जो आने वाली पीढ़ी हमारी है, नहरी क्षेत्र के हमने फार्म भरवाए। फार्म किस लिए भराए थे? कि जमीन आवंटन के लिए। उनकी जांचें हो गई, वो आस लगाए बैठे आज दिन तक। तर्क ये दिया जा रहा है कि यह जमीन बारानी है, यहाँ पर पानी नहीं पहुँच सकता, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि किसान बारिश पर निर्भर रहकर खेती कर सकते हैं। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि अभी सिर्फ प्रस्ताव भेजा गया है। अडानी कंपनी को सोलर प्लांट के लिए 20,000 के लगभग बीघों का एक प्रस्ताव पहले गया हुआ है। अभी तक वो आवंटित हुआ है या नहीं, इसकी हमारे पास कोई पुख्ता खबर नहीं है। अब जो प्रस्ताव है वो प्रोसेस में है, अभी उसकी जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने के बाद में आगे फॉरवर्ड करेंगे। साल 2004 में भूमिहीन किसानों से बरानी जमीन और नहरी जमीन के लिए आवेदन मांगे गए थे, जिसके आधार पर कुछ लोगों को जमीन आवंटित की गई, लेकिन बाकी आवेदनों पर सालों से किसान इंतजार कर रहे हैं। और आखिर किसान कहाँ जाएंगे? जिनके फार्म भरे हुए, उस समय बालक थे वो फार्म भरे, उस समय 5 साल 10 साल का लड़का था, आज वो 25 साल का वो भूमिहीन है। मैंने लिस्टें मंगाई है, लाखों की तादाद में भूमिहीन किसान बैठे। आरोप है कि चुनाव के वक्त तो ये मामला जोर पकड़ता है, लेकिन इसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब जब किसानों के आवंटन के लिए रखी गई जमीन कंपनियों को दी जा रही है, तो किसानों की रही सही उम्मीद भी खत्म हो रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। कब तक चलेगा कोरोना का बहाना? कब Sujata fans, from the house of Sujata Mixer Grinder. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात रणथंभौर की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर रणथंभौर में वाइल्ड लाइफ एंजॉय कर रही हैं।
रणथंभौर में अंजलि तेंदुलकर ने अपने दोस्तों के साथ टाइगर सफारी का आनंद लिया। सभी ने शाम और सुबह की पारियों में 5 बाघ बाघिन की अठखेलियां देखी। दरअसल अंजलि तेंदुलकर गुरुवार को रणथंभौर पहुंची हैं। रणथंभौर में अंजलि ने बाघिन T124 रिद्धि बाघ T120 बाघिन T107 सुल्ताना का दीदार किया। सचिन तेंदुलकर की पत्नी डॉक्टर अंजलि तेंदुलकर राजस्थान पहुंची, सवाई माधोपुर रणथंभौर। और यहाँ पर ये देखिए तस्वीरें भी उन्होंने साझा की है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ये तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की है। राजस्थान की मरुभूमि से ताल्लुकात रखने वाले मशहूर कॉमेडियन विजय ईश्वरलाल पंवार एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सूर्यनगरी जोधपुर पहुंचे। कॉमेडियन वीआईपी ने बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की भूमि पर आकर अपनापन महसूस होता है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू दिल में बसी है, जो हर वक्त याद दिलाती है। व्यंग्य विनोद की बात की जाए तो राजस्थान में एक ही नाम आता है, विजय ईश्वरलाल पंवार। हालांकि आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं कि यह नाम है वीआईपी का, जो कि राजस्थान के अलवर से ताल्लुकात रखते हैं और इस समय जोधपुर में है। न्यूज़ 18 की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत है सूर्यनगरी में। जानते हैं उनसे किस तरीके से क्या प्रयोजन है। बिल्कुल, पहले सबसे पूरे राजस्थान को वीआईपी का प्यार भरा नमस्कार। और बहुत खुशी होती है जब भी कोई राजस्थान को आगे ले जाने की बात करता है तो मैं जुड़ जाता हूँ ऑटोमेटिकली। मैंने एक फिल्म भी की थी राजस्थानी, कोई पैसे नहीं लिए थे मैंने, क्योंकि मेरा सच्चा दिल से सपना है कि मैं राजस्थान के लिए कुछ करूं मेरी तरफ से। वैसे ही मेरे दोस्त ओम साहू, वो चाह रहे हैं कि राजस्थान को आगे लाए। वो हम जब भी हम मुंबई में आते हैं, वो मुझे हमेशा डिस्कस करता है यार क्या करें। तो मैंने ओम को बोला था कि भाई हमारी एक जो राजस्थानी फिल्म का जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, एक तो वो ठीक नहीं है। वो फिल्में ऐसी बनाते हैं कि दर्शक आ नहीं पाते। फिल्में ऐसी बनाओ कि दर्शक खींच कर आए, क्योंकि आज पूरे इंडिया में आप देखिए तेलुगु, तमिल, कन्नड़, महाराष्ट्र, गुजराती सबकी फिल्में एक ग्रोथ है, अच्छा नाम है। एक राजस्थानी फिल्म है, वो भी कई साल से हम नीचे ही है। तो इसको ऊपर लाना है, हमको क्वालिटी देना है, लोगों को एक अच्छा करना है। तो जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं राजस्थान के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। मुझे बुलाइए, मेरा कुछ भी होगा, मेरी तरफ से कोई आर्टिस्ट भी लगेगा तो मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा मैं। लेकिन कोई आर्टिस्ट लगेगा, लेकिन आप तो खुद ही अपने जहन में कई सारे आर्टिस्ट समेटे हुए हैं, वो कैसे? बिल्कुल, एक आर्टिस्ट आप लोगों ने आज तक मुझे एज ए कॉमेडियन देखा है, लेकिन मुझे बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला। मैं राजस्थानी फिल्म पक्की रोगरी फिल्म में बेस्ट विलन का अवार्ड मिला था मुझे। तो तब से मुझे लगा कि यार मैं विलन भी बन सकता हूँ। तो मेरा योगदान कॉमेडी तो है, विलन भी है, आप मुझे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसे थे कि फिल्मों में कुछ ज़रूरत है, कोई अलग है, कोई भी, मैं राजस्थान के लिए हमेशा आगे रहूँगा। क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ कि एक बार हमारी फिल्में भी लोग इंटरनेशनल तक जाए। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट भरे पड़े हैं, बल्कि हमारे आर्टिस्ट जाके पूरी इंडिया में झंडे गाड़ रहे हैं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री कहाँ है, राजस्थान इंडस्ट्री कहाँ है, बस वो एक बार ऊपर आ जाए ना, फिर बदल। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। बाड़मेर जिले में 26 मार्च को आयोजित होने वाले थार के वीर कार्यक्रम को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शुक्रवार को थार के वीर कार्यक्रम के अतिथि कीर्ति चक्र से सम्मानित चेतन चीता बाड़मेर पहुंचे। यहां पर टीम थार के वीर ने उनका भव्य स्वागत किया। आतंकवादी के साथ मेरा आमना सामना हुआ, उसने भी गोलियां चलाई, मैंने भी चलाई। और वहाँ जज्बा केवल इतना ही था कि बस देश के लिए काम करना है और किसी भी हालत में ये आतंकवादी यहाँ से भागना नहीं चाहिए। और शायद मैं अपने मिशन के अंदर कामयाब रहा। हाँ, उसके बाद में करीब 2 महीने के आसपास मैं हॉस्पिटल के अंदर लगातार रहा था और 40 दिन के आसपास मैं आईसीयू के अंदर रहा था। वो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट वक्त था, लेकिन ठीक है, आता है जाता है, परिस्थितियाँ आती है, उनके साथ में सामना भी किया जाता है। अब तक मेरे ख्याल से हम 13 आतंकवादी मार चुके थे। तो ये ऑपरेशन जो बटमालू में था, इसमें रूम इंटरवेंशन करते हुए जब मैं अंदर घुसा तो मिलिटेंट्स ने मेरे पे फायर करा। तो 2 बुलेट लगी थी मेरे को
9 दिन के करीब मैं आईसीयू में रहा था और उसके बाद मिलिटेंट तो न्यूट्रलाइज हो गए थे। बाद में हमने तीनों मिलिटेंट न्यूट्रलाइज कर दिए थे। बट ये है कि ऊपर वाला और आप जैसे लोगों का, दोस्तों का मेरे को विशेष थी, इसलिए जान बची। आज शीतलाष्टमी है। इस मौके पर महिलाएं व्रत रखती हैं और परिवार की लंबी उम्र के लिए पूजा करती हैं। इस दौरान शीतला माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है। टीवी स्क्रीन पर शीतलाष्टमी से जुड़ी 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोटपुतली, चाकसू, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और करौली की, जहां माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।